Hello everyone, this is Vijendra Singh Rathore and today in this video we will going to study the concept of multiplication of a monomial with a monomial. Okay, so just prepare for it. बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है मोनोमियल, या मोनोमियल का मतलब होता क्या है और किस तरीके से फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो वो है क्या। जैसे आपको अगर मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है तो पहले हमें ये तो पता हो कि मोनोमियल होता क्या है। सो मोनोमियल बेटा बेसिकली आपके पास में वो पॉलिनोमियल्स होते हैं, मोनोमियल्स आर दोज पॉलिनोमियल्स which have only one term। जो बेटा आपके पास में मोनोमियल होते हैं ये वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा टर्म होगी तो आपके पास में जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा, आपका बायनोमियल कहलाएगा। उसके ऊपर हम लोग बाद में सर्च करेंगे, बट पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है कि मोनोमियल को जब आप एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में किस किस तरह के आंसर आते हैं, उनकी क्या पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि नहीं होती है, वो सब आपको जानना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे बेटा मैंने इधर एग्जांपल ले लिया, मैंने एक मोनोमियल लिया यहाँ पे 4x और मैंने यहाँ पे दूसरा मोनोमियल ले लिया 2y। These are the two monomials and I would like to find the product of these monomials. So हमें इसको बेटा कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, 4x into 2y। अब इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होता है ना, देखिए हमने ये तो पढ़ रखा है कि लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए टर्म्स का लाइक या अनलाइक होना फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी तरह की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है बेटा, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या जाएगा 4 2 8, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे x इंटू वाई, यहाँ पे आपके पास में क्या जाएगा xy। So this is how you multiply a monomial with a monomial. So we should try another example. जैसे ये हमारे पास में एग्जांपल है बेटा, मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस का 4x² और दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया 8x। अब इस बार जो मेरे दोनों के दोनों मोनोमियल्स है ना वो सेम वेरिएबल के अंदर है, तो देखते हैं यहाँ पे आंसर में क्या फर्क आएगा। तो अपन को यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग माइनस के 4x² को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, 8x के साथ में। ब्रैकेट यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब आप ब्रैकेट लगाते हो ना तो ये आपके आंसर को निकालना थोड़ा इजी बना देता है, क्योंकि ब्रैकेट से आपको साइन का कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट्स यूज करते हैं। आप चाहो तो प्रीवियस एग्जाम्पल में ब्रैकेट्स लगा सकते हो, आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है ये आपके प्रोसेस को थोड़ा और अच्छा बना देता है। अब यहाँ देखते हैं बेटा, जब आप माइनस के 4x² को 8x से मल्टीप्लाई करोगे तो एज यूजुअल आपके जो कोफिशिएंट्स है वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये माइनस का 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। अब -4 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 32, और x² इंटू एक्स, यहाँ पे बेटा आपके पास में आ रहा है x² इंटू एक्स। अब आपने एक्सपोनेंट्स के अंदर पढ़ रखा है, जब आपके पास में सेम वेरिएबल या फिर आपके पास में सेम बेस के नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर एड अप हो जाती है। यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और आपका आंसर कितना आ जाएगा -32 इंटू एक्स क्यूब। सो दिस विल बी योर आंसर। नोट हमने दोनों एग्जांपल से क्या करा, जब आप दो मोनोमियल्स को बेटा मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में भी आपको क्या मिलता है, एक मोनोमियल ही मिलता है। So we can say from the two examples that if we multiply two monomials, we will get a monomial. So we should make a note of it. On multiplying two monomials, the result is also a monomial. ओके, सो बेटा जब आप दो मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट भी आपको क्या मिलता है, एक मोनोमियल ही मिलता है। इन पॉइंट्स को नोट करने के लिए आप आराम से वीडियो को पॉज करके इनको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है सीखने के लिए, आपको आराम से जब वीडियो आप देखें तो इसको आराम से पॉज कर करके आराम से एग्जांपल्स को नोट करिए और इन नोट्स को भी यहाँ पे इजीली नोट करिए। अपन थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से बेटा कि है ना मेरे पास में आपका एक पहला मोनोमियल दे रखा है आपको यहाँ पे 4xy, और आपको दूसरा मोनोमियल यहाँ पे दे रखा है 5xyz। है बेटा ये मोनोमियल, भले यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है बट टर्म एक ही है ना, तो आपका मोनोमियल से काउंट कर जाएंगे। अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने इनको ब्रैकेट में डाला
और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब जब आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो हम सेम प्रोसेस का यूज करेंगे, आपके कोफिशिएंट्स पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो दिस 4 into 5 विल गिव यू 20, 4 into 5 20 हो जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखना, जब आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स क्या होती है, एड अप हो जाती हैं। तो दिस x into x will become x square, this y into y will become y square, एंड यहाँ z नहीं है बट यहाँ पे z है ना, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, एक सिंगल z आ जाएगा, and the answer will be 20x square y square into z. So again this example also shows us that when we multiply two monomials we will always get a monomial, तो इसमें तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। So you can also consider some more examples. अब इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है बेटा, जो हमारे पास में कैसा आता है मैं आपको वो बताता हूँ कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास में आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स के लिए। अब मोनोमियल्स का जब मल्टीप्लिकेशन आप लोग करते हो ना, उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास में आ सकती हैं। वो कैसी कैसी आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि स्क्वायर है, आपके इसमें रेक्टेंगल है, मैं आपको है ना स्क्वायर की साइड देता हूँ एक मोनोमियल के फॉर्म में, और मैं आपको मैं एक रेक्टेंगल की भी लेंथ और ब्रेड्थ देता हूँ किसके फॉर्म में, मोनोमियल के फॉर्म में, और मैंने आपको बोला आपको उनका एरिया निकालना है। अब देखना ये कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बोला, फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4x मीटर, फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4x मीटर। हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा साइड इनटू साइड, यहाँ पे आपको साइड का दे रखी है 4x मीटर दे रखी है। तो अगर आप इसका यहाँ पे एरिया निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लेना, एरिया इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा, साइड इनटू साइड, ठीक है। अब साइड आपको कितनी बोलेगी, 4x बोली गई है ना, तो यू विल मल्टीप्लाई दिस 4x बाय 4x। मल्टीप्लाई करना हम लोगों ने सीख रखा है, 4 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 16, और x into x आपको यहाँ पे कितना मिलेगा x स्क्वायर, एंड द आंसर विल बी 16x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। हियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अपन एक और एग्जांपल देखते हैं इसी चीज का। अगर मैं आपको इस बार रेक्टेंगल दूं, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 3x एंड 4z। अब बेटा आपको यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करना है जिसकी आपको एक साइड दे रखी है 3x और आपको दूसरी साइड दे रखी है 4z। अब मैंने यहाँ पे लेंथ या ब्रेड्थ मेंशन नहीं करा, बट ये अंडरस्टूड वाली बात है बेटा, एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, तो अगर एक साइड 3x है तो उसकी अपोजिट वाली साइड भी 3x होगी, और अगर दूसरी साइड 4z है तो उसकी अपोजिट वाली साइड भी 4z ही होगी, ठीक है ना। सो वन ऑफ द साइड इज लेंथ एंड अनदर वन इज ब्रेड्थ। अब बेटा अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो आपके पास में उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ आप बेटा 3x मान लो और ब्रेड्थ आपके यहाँ पे कितनी देगी 4z, तो आपके पास में एरिया कितना आएगा बेटा 3 into 4 कितना जाएगा आपके पास में 12, और x into z आपके पास में कितना जाएगा xz। और यहाँ पे मैंने मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा ना, बट स्टिल आपको यहाँ पे यूनिट लगानी पड़ेगी, दैट इज स्क्वायर यूनिट। अब ये मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है, मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी साइड की यूनिट क्या है। So in this way you can easily multiply a monomial with a monomial. So I hope you will find this video very useful to you, and please note down all the examples by pausing the video again and again so that you can carefully watch it and you can grab all the concept and knowledge which have been discussed in the video. Okay, so thank you all of you.